सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण। इसमें हमारा टॉपिक है काल। तो आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल क्या होता है? जैसे आप इसमें देख रहे हो, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ। अगले चित्र में हम खाना खा रहे हैं। अगले चित्र में कल हम पिकनिक जाएंगे। तो ऊपर जो 3 वाक्य दिए हुए हैं उसमें स्वतंत्र हुआ, खा रहे हैं, जाएंगे आदि शब्द दिए हुए हैं। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं कि हमें काम के होने के समय का बोध करा रहे हैं। तो इसे ही काल कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने के समय का बोध होता है, इसमें समय बहुत ही ज्यादा देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। अब काल के भेद, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो हम इन तीनों काल के भेद के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा भूतकाल। तो भूतकाल में क्या होता है कि जो काम हम पहले कर चुके हैं, है ना, पहले कर चुके हैं, वो आएगा हमारे भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। था, थी, थे या गया, है ना, इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, पहले कभी बनवाया था तो वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। वे मैच जीत गए, अब वो पहले ही मैच जीत गए थे, तो ये भी भूतकाल के अंतर्गत आएगा। पिताजी कल आगरा गए थे, मैंने बताया ना आपको, था, थी, थे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं भूतकाल के अंतर्गत। तो पिताजी कल आगरा गए थे, तो ये भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो हमने जो ये तीनों वाक्य पढ़े हैं उसमें ये शब्द आए बनवाया था, जीत गए और गए थे। तो ये क्या कर रहे हैं? क्रिया शब्द भूतकाल में कार्य होने का बोध कराते हैं। बताया ना मैंने अभी आपको कि जो हम पहले कार्य कर चुके हैं वो इस भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। और ये जो क्रिया शब्द है बनवाया था, जीत गए और गए थे, तो ये क्या कर रहे हैं? हमें पहले किए हुए कार्य के समय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भूतकाल कहलाएंगे। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो इस प्रकार होगी। क्रिया के जिस रूप से भूत या अतीत में क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि भूतकाल किसे कहा गया है कि जो कार्य हम पहले कर चुके हैं, जो हमारे अतीत में कार्य पूरा हो चुका है, वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब अगला हमारा जो काल है वो है वर्तमान काल। ये इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान काल, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि रमा गीत गाती है, श्रीमती शर्मा बाजार जा रही है, सुलभ तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि है, ता है, ती है, ते है, ये सारे जो शब्द आ रहे हैं पीछे है, तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि गाती है, इसमें देख रहे हैं जा रही है, और इसमें हम देखते हैं कि पढ़ता है। तो ये जो शब्द है वो वर्तमान काल में कार्य होने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसे वर्तमान काल की क्रियाएं, ये इसे वर्तमान काल की क्रियाएं कहा गया है। तो ये जो भी क्रियाएं हो रही है वो किस में हो रही है? वर्तमान में हो रही है, यानी कि अभी हम इन कार्य को कर रहे हैं या करते हैं। तो ये सारे शब्द, ये सारे जो वाक्य है वो वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्तमान काल क्या है? जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, इसी समय में कर रहे हैं, वो सारे वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब जो अगला है हमारा वो है भविष्य
काल। ये भी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में जो हम बाद में करने वाले हैं, अगले साल, जैसे कल हम ये करेंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो है गा, गी, गे, है ना। लास्ट में अगर गा, गी, गे शब्द आ रहे हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कल हम मामा जी के घर जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे, अभी हम गए भी नहीं है, लेकिन कल हम जाएंगे, तो हम ये कार्य हम भविष्य में करेंगे, इसीलिए ये भविष्य के अंतर्गत आएगा। जैसे बच्चे रविवार को दूरदर्शन पर मैच देखेंगे, आज तो नहीं देख रहे हैं लेकिन रविवार को देखेंगे, आने वाला जो रविवार है उस दिन बच्चे दूरदर्शन पर मैच देखेंगे, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अगला है हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपके भी अब परीक्षा होने वाली है तो आप भी उसकी तैयारी करोगे ना, तो उसी प्रकार ये जो इसमें आ रहा है गे, इसमें भी गे, गे, ये सारे शब्द जो हैं वो भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, हम आगे भविष्य में परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ये सारे शब्द जो है वो भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इन वाक्यों में देखा कि जाएंगे, देखेंगे और करेंगे जैसे क्रिया शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, भविष्य काल में क्या कर रहे हैं, ये कार्य के होने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसे भविष्य काल की क्रियाएं कहा गया है। तो ये सारे जो शब्द है वो भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कार्य हम भविष्य में करेंगे, तो ये जो कार्य है वो उसके समय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, भविष्य काल कहा गया है। तो बच्चों आपको काल, तीनों काल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा ना बच्चों, कि हमने कौन कौन से काल पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो अब इस काल से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसे हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, काल किसे कहते हैं? उत्तर है क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद है? हमने पढ़ा है अभी कि काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। अगला प्रश्न हमारा, भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है क्रिया के जिस रूप से भूत अथवा अतीत में क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, पिताजी कल आगरा गए थे। अगला है भविष्य काल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, मोहन पत्र लिखेगा, कभी भी लिखेगा, भविष्य में लिखेगा, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी क्रियाओं के रूप तीनों कालों में लिखो। इसमें कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इसके तीनों कालों में हमें रूप लिखना है कि भूतकाल में इसका क्या रूप होगा, वर्तमान काल में इसका क्या रूप होगा और भविष्य काल में इसका क्या रूप होगा। तो क्रिया क्या है, ये इसमें भाग एक क्रिया है, तो इसको हम भूतकाल में कैसे लिखेंगे, भागा। वर्तमान में कैसे लिखेंगे, भागता है। और भविष्य में कैसे लिखेंगे, भागेगा। अगला क्रिया है पढ़, तो इसको पढ़ा, पढ़ता है और भविष्य में लिखेंगे पढ़ेगा। फिर है गा, तो इसको भूतकाल में लिखेंगे गाया, वर्तमान में लिखेंगे गाता है और भविष्य में लिखेंगे गाएगा। जाता था, जाता है और जाएगा। अगला है खेल, तो खेलता था, खेलता है और खेलेगा। तो इस प्रकार इनको तीनों रूपों में बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे लिखी क्रियाओं के काल सामने लिखो। ये कुछ शब्द, कुछ वाक्य दिए हुए हैं क्रियाओं से संबंधित, तो ये कौन से काल का वाक्य है हमें इसमें लिखना है। जैसे कि पहला है,
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा वाक्य, कौन से काल का वाक्य है? ये भूतकाल का, क्योंकि इसमें या ये शब्द आ रहे हैं। अगला है महेश कल दिल्ली जाएगा, भविष्य में जाएगा, तो कौन सा काल हो गया? ये भविष्य काल। अगला है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, है आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा काल आ गया? वर्तमान काल। महेश अगले रविवार को मुंबई जाएगा, कब जाएगा? अगले रविवार को, तो कौन सा काल आ गया? भविष्य काल। अगला है रवि प्रतिदिन व्यायाम करता है, ताहेती है आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। अगला है इन दिनों गंगा में बाढ़ आई हुई है, इन दिनों आई हुई है मतलब अभी आई हुई है, तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। अगला है शिखा पत्र लिख रही है, आपको इन वाक्यों के पीछे देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से काल का वाक्य। अब इसमें दिया हुआ रही है, तो ये कौन से वाक्य, कौन से काल के अंतर्गत आता है? वर्तमान काल, तो ये वाक्य वर्तमान काल का है। महिमा ताजमहल देखने गई थी, देखो आपको इसके पीछे दिखाई दे रहा गई थी, था थी आ रहा है, तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। अगला है रमन कल मेरे घर आया था, इसमें भी था आ रहा है या आया था, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? भूतकाल, तो ये भूतकाल का वाक्य है। अगला है अविनाश कल विद्यालय जाएगा, इसमें भी आ रहा है पीछे गा, तो कौन सा वाक्य होगा? ये कल विद्यालय जाएगा, भविष्य में जाएगा, कौन सा काल हुआ? ये भविष्य काल। तो बच्चों आपको काल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि काल क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं, और काल से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आपको करवाए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।